हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5.1 देख लिया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो हमको लग रहा है कि वो एकदम सिंपल है, आप खुद से भी बना लेंगे और लिखना है, प्लस वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी बताने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग 5.2 शुरू करेंगे। उससे पहले इसमें दिया हुआ है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें जो बुक में दिया हुआ है क्लास 8 के लिए, उसमें है कि ए और बी मान के बनाना है। आप अगर कंपटीशन में वैसे बनाइएगा तब तो 1 साल लग जाएगा आपको एग्जाम देने में और निकलेगा भी नहीं। तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आप माइंड में बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अगर आएगा एग्जाम में तो आप झट से बना दीजिएगा। तो उसके लिए आपको देखिए करना क्या होगा कि 1 to 25, ऐसे तो 30 तक याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी आप 1 to 25 तक तो याद कर ही लीजिए, एटलीस्ट 1 से 1 to 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो जैसे आप सपोज कीजिए कि हमको नंबर आ गया, पहले हम शुरुआत में थोड़ा सा सिंपल लेते हैं कि हमको शुरुआत में 49 आ गया, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया एग्जाम में कि 49 का स्क्वायर निकालना है। तो आप अगर वहाँ पे ऐसे 49 इंटू 49 करके करने जाइएगा, ऐसे स्क्वायर करने जाइएगा तब तो हो गया, टाइम खा जाएगा। लेकिन करना क्या है, देखिए 49 50 के करीब है, ठीक है। ये किसके करीब है? 50 के करीब है। 50 से कितना कम है? 1 कम है। ये 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो इसमें 1 घटा देंगे। 49 माइनस 1 48, ठीक है। और इस 48 को क्या करना है ना, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 24 हुआ कि नहीं? 48 डिवाइड बाई 2 24। और ये 50, ये कम कितना है? 50 से 1 कम है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जितना 50 से कम है उतना स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1 आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे लिखना 2 डिजिट में है, समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, 49 का स्क्वायर 0 1 होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले इसको घटाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे तब तो हो गया। नहीं, बहुत हमको भी जब शुरुआत में हम सीखे थे तो हमको लग रहा था टाइम वेस्ट है, लेकिन नहीं, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आप निकाल लीजिएगा, यकीन कीजिए मेरा। तो दूसरा फिर हम दिखा देते हैं आपको 45 का स्क्वायर अगर आ गया तो कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, ये 50 से कितना कम है? 5 कम है, ठीक है। तो 5 इसमें घटा देंगे, 40 बचा। अब इसको 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा? 20 हो गया कि नहीं? और ये 5 कम था तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। उसी तरह कुछ भी नंबर ले, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे 35 का स्क्वायर आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, ये कितना कम है? ये 15 कम है, तो इसमें पहले 15 आप घटा दीजिए। 0 2 और ये 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे थे कि स्क्वायर याद नहीं तो नहीं काम पड़ेगा। 20 का क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 10 हुआ। अब यहाँ पे कितना होता है? 22 25, तो 22 25, ठीक। ऐसे हम 5 वाला कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे अभी तो थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे हम देखिए कि कोई भी नंबर अब ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे तो समझ में आएगा। 32 हम जब देखें कि इसमें 8 जोड़ेंगे तो 40, 10 जोड़ेंगे तो 50 नहीं, 18 कम है, तो इसमें 18 हम घटा दे रहे हैं। और घटाने का तरीका देखिए कैसे फास्ट, कैसे आप एग्जाम में घटाइएगा। जैसे इसमें 18 घटाना है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा। 20 घटा दीजिए, 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा कि नहीं बचेगा? 12 और 20 32 हो जाएगा। तो हम 18 घटा रहे हैं ना, 12 बचना चाहिए, कितना बचेगा? 14 बचेगा। आप देख लीजिए करके, कैसे भी 12 में 8 गया 4, यहाँ 2 1 ये ले लिया था कैरी, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में 1 गया, तो 1। इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, हम 32 का कर रहे थे, आपको 32 का बता रहे थे, तो 32 बार बार आ जा रहा है कोई। तो 32 में क्या करना है? 32 का जैसे यहाँ पे देखिए कितना कम है? 18 कम है ना, तो 18 घटा देंगे। 18 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 होगा। 7 एज इट इज रखने दीजिए। 18 का स्क्वायर कीजिए, 324 होता है 7, और इसमें जोड़ दीजिए 324। ऐसे जोड़ना है, याद रखिएगा आप। 4 2 7 3 10, ऐसे यहाँ शुरू होगा। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई ये 50 से कम था, अब ये 50 से ज़्यादा वाला है, जैसे 51 है। जितना 50 से जो ज़्यादा रहेगा, वो जितना ज़्यादा रहेगा उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 से कम, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, 50 से जितना कम रहेगा उसमें उतना घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 50 से 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 52। 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 26। तो 1 डिजिट हम लिख नहीं सकते हैं, तो 2601 लिख देंगे। जैसे अब हम बात करते हैं 61 का, ठीक है भैया। ये 61 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 ज़्यादा है तो इसमें 11 हम जोड़ देंगे 2। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और तब हमको बताइएगा कि ईजी लग रहा है कि नहीं। ये कितना हो गया? 72 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, देखिए यहाँ 36 आ गया, तो 36 यहाँ लिख देंगे। और ये 11 ज़्यादा था, 11 ज़्यादा था, 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, कितना स्क्वायर हो जाएगा? 121। और इसको ऐसे जोड़ना है, यहाँ से मत जोड़िएगा, यहाँ से जोड़ना है इसको, ठीक है।
1273, ठीक है, 37 केस। कुछ भी लीजिए और एक थोड़ा सा लंबा हम बड़ा लेके दिखा देते हैं आपको, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे। 72, जैसे 72 का ही हम ले रहे हैं तो 72 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो इसमें 22 जोड़ दीजिए, ठीक है, 22 जोड़ दिए, 4 और 9 इतना हो गया नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 और 7 47 हुआ, 4 हाँ हो गया। और इसका स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है भैया, 484। जोड़ना कैसे ये आप एक प्रैक्टिस करिए। यहाँ 8 7 4 11 के 1 और 4 1 5, 51 84, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब देखिए कि ये तो हुआ 50 के करीब वाला, अगर 100 के करीब कोई डिजिट है तो उसका कैसे निकालेंगे। ये वाला कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, 101 का स्क्वायर निकालना है, आ जाएगा प्लस फलाना दिमाग का, तो आप इसको करने मत बैठ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, 100 से कितना ज़्यादा है भैया, 1 ज़्यादा है, तो हम 1 इसमें जोड़ देंगे, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करना, 1 जोड़ दिए और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह 98 अगर हम निकालने जा रहे हैं तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 इसमें घटा देंगे, कितना हो गया 9604, आप करके भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 102 करने अगर हम गए, 102 का स्क्वायर करने गए तो कितना हो जाएगा, 102 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 104, और एक तो सिंगल लिख नहीं सकते तो 4 लिख देंगे, 10404, ठीक है, आप करके देख लीजिए। उसी तरह कुछ भी लिखे, ये 112 का हम करने गए भैया, एक 12 ज़्यादा है ना, 100 से 12 ज़्यादा है तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा हमको। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते करते बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। 12 जोड़ेंगे तो 12 12 24, 124 हो गया, 12 करेंगे तो 144 हो गया, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है इसीलिए, 4 1 5 एक बार 125 44, ठीक है। तो इस तरह से आप करके देखिएगा। जैसे फिर और एक हम थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे 91, थोड़ा छोटा ज़्यादा ले लेते हैं, 91 ये कितना कम है, 9 ज़्यादा है, कम है तो 9। अब 9 इसमें हम कैसे घटाएंगे, तेजी में 9 अगर घटाएंगे, 10 घटा दिए तो 81 बचता, 91 में 10 घटाते तो 81 बचता, लेकिन हम 9 घट रहे हैं तो 82 बचेगा। आप करके देख लेते हैं, 11 9 या 8, ठीक है, 82 बचता है, इसमें कुछ गुना भाग नहीं करना है। 82 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, तो 82 81, ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, आप कुछ कुछ करके देखिएगा, प्रैक्टिस जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे आपका इसमें मतलब कौन सा हाथ भी मजबूत हो जाएगा। इसमें मैथ में हाथ मजबूत होने का मतलब है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक 5 वाला आपको बता देते हैं, जैसे 25 हुआ, 35 हुआ, पहले 15 से शुरुआत करते हैं, 15 होगा, ठीक है। 5 वाले लास्ट में जिसका भी 5 रहेगा कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आपको कैसे बनाना है वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जैसे 5 वाला है ना, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला को इग्नोर कीजिए और पहले वाला को आप पकड़ लीजिए। पहले वाला हमको मिल गया 1 से 1 ज़्यादा, इसके जस्ट ज़्यादा वाला कौन होगा, 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया, और 25 का 5 का सीधे स्क्वायर कर दीजिए, 25 225 हो गया कि नहीं। फिर 25 पे हम आएंगे तो 5 वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे आगे वाला क्या होगा, 2 से आगे वाला 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया, और 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 हो गया। उसी तरह 35 में हम गए तो 3 का आगे वाला 4, 12 हो गया मेरा, और 5 को एज इट इज रख दिए, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा, चुटकी में, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए कि 125 आ गया बड़ा नंबर, तो इसको क्या करना है, ये वाले से तो हमको देखना ही नहीं है, 12 का नेक्स्ट वाला देखना है, 13 12 13 156 होता है, और 25 का 25। आप सोचेंगे कि 12 13 156 आप कैसे बता दिए, देखिए इस तरह का जब भी कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई आएगा ना, उसके लिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे 12 13 का मल्टीप्लाई करना एग्जाम में, आप कैसे कीजिएगा कि 12 और इसको सोचना है आपको क्या, 12 + 1 ऐसे सोचना है, माइंड में सोचना है आपको। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हुआ, 12 गुना 12 144 होगा ना, +1 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 156 हुआ कि नहीं। तो ये आपको माइंड में ही सोच लेना है, ऐसे करके नहीं देखते बैठना है कि हाँ भाई ये करेंगे हम देखेंगे, वैसे नहीं। जैसे किसी भी नंबर का आप लेते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा भी हम लेते हैं, जैसे 25 गुना 26 आ गया, तो आपको क्या सोचना है दिमाग में, ये 25 है और ये 26 को, अब 26 नहीं सोचिए, 26 को सोचिए कि 25 + 1 है ये, ठीक है। अब इसको हम 25 से 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा कि नहीं, तो 650। इस तरह आप कंसेक्यूटिव नंबर जो है 1 और 1 से ज़्यादा को इस तरह से सोच के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन नो डाउट बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 5.2 का पहला सवाल क्या है, 32 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 32 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको बताए भी थे, ये कितना कम है उससे, 18 कम है, 18 है कि नहीं,
20 40, हाँ 18 कम है तो इसको 18 घटा देंगे हम। 18 जैसे घटाएंगे तो उसमें कितना बच जाएगा, 20 घटाते हैं तो कितना बचता है 12, 14 बच जाएगा। 14 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और ये कितना कम है 18 कम है। 18 का कितना होता है 18 का 324 होता है स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, 7 3 10 और ये ऐसे, ठीक है। 93 का नहीं बताए थे, 93 बता देते हैं। आप ये पूरा करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हो गया आपसे, ठीक है। ये करके आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि हो गया आपसे, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है भैया, कितना कम है 7 कम है। तो 7 घटा देंगे, पहले 3 घटाएंगे फिर 4 घटाएंगे। घटाने का भी ट्रिक हम सारा ट्रिक आपको समझा देंगे जो हम लगाए थे और मैथ बहुत जल्दी बन गया था मेरा। इसमें 7 घटाना है तो 7 कैसे घटाएंगे, पहले 3 घटा दीजिए 90 बचा, फिर 4 घटा दीजिए तो 86 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं देख लीजिए आप। 13 713 6 बच गया, यहाँ 1 बचा लिए थे 8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये कितना कम है 7 कम है। 100 से कितना कम है 7 कम है तो 7 7 49। ये मेरा कोई आंसर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर में एक कॉन्सेप्ट है कि राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज इतना। इसमें से एक मेंबर इतना है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या फॉर्मूला होता है वो पहले आप जान लीजिए। फॉर्मूला होता है 2m और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी नंबर दिया हुआ ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए करना क्या है कि जैसे हमको 6 दे दिया, पहला यहाँ पे बता रहे हैं पेज खत्म है। जैसे देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन क्या है 6 दे दिया हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले 2m के सामने हम 6 रख के देखते हैं। तो मेरा m कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब m स्क्वायर निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 जब हम निकालने गए 3 3 9 1 10 और m स्क्वायर माइनस 1 निकाले तो कितना होगा 3 3 9 और 1 8। तो मेरा ट्रिपलेट 6 8 10 मिल गया हमको। ट्रिपलेट तो है ये, मतलब ये ट्रिपलेट निकल गया। लेकिन अगर इन केस हम सोच लीजिए, आपको कैसे पता रहता है कि 2m बराबर ही 6 लेना है, ये भी तो हो सकता है। तो आप m स्क्वायर प्लस 6 अगर ले लेते तो आप देखिए m स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 7, जो कि किस में आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर हम 6 ले लेंगे तो m स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सॉरी ये 5 आता, उल्टा कर दी, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऐड हो जाए 7 आ जाता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा क्या होता 2m बराबर 6 ही मेरा नंबर होता। तो अगला हम 14 नंबर आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे 14 है, ठीक है। 14 को सबसे पहले इस बार 2m नहीं लेंगे, इस बार हम लोग दूसरा कुछ लेंगे। जैसे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 लेते हैं हम, ठीक है, ले लिए। तो m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, जो कि फिर इंटीजर नहीं बनेगा तो काट देंगे। माइंड में ही करना है आपको, ऐसे तो हम इसका भी याद करने का ट्रिक समझा देंगे, ये सब का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर दे रहा है तो हम निकाल के बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 15 हो गया, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13, जो कि फिर मेरा क्या होगा फ्रैक्शन नहीं होगा तो खत्म हो गया यहाँ खेल। तो 2m बचता है, 2m बराबर 14 हो गया, तो m इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। और जब m स्क्वायर माइनस 1 निकालने हम गए, m स्क्वायर बराबर 49 माइनस 1 यानी कि 48, और m स्क्वायर प्लस 1 लेने गए तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। तो मेरा क्या निकल गया 14 48 और 50। एक ट्रिपलेट दिया हुआ है, 2 ट्रिपलेट अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला उसके लिए है, ठीक है। तो ये दोनों आप अपने से निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ निकल गया। अगर किसी भी पोर्शन में मैथ के आपको दिक्कत हुआ समझने में तो आप तुरंत हमको कमेंट कीजिएगा कहाँ ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, हम फिर से उसको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।